चैप्टर एक वीक में कंप्लीट कर दिया हो, पर वही फ्रेशर को टाइम लग जाए एक चैप्टर 2 वीक में कंप्लीट करने के लिए। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे और आपकी अवेलेबिलिटी पे कि आपको कितना टाइम मिल रहा है और आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर पाते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैट 2025 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी, लेकिन प्रोमिनेंट क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें और कितने क्वेश्चन सॉल्व करें कि हमें 99.99 परसेंटाइल आ जाए। लेट मी टेल यू, इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक कोई नहीं दे पाया है और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको ले चलती हूँ उस टाइम में जब मैं अपनी कैट की तैयारी कर रही थी और मैंने अपने डेली रूटीन कैसे सेट किया था। जनरली क्या होता है कि हर रूटीन सेट करने में आपको हर दिन कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये आपको पूरे 11 महीने की रूटीन से ही पता चलेगा। ऐसे नहीं होता है कि आपने हफ्ते भर का रूटीन बना लिया और आपको समझ में आ गया कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। हम आज जानेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए कि वीकली टारगेट्स भी पूरे हो सके। ठीक है, तो जनरली हर दिन आपको ये खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि द मेन पॉइंट ऑफ दिस प्रिपरेशन इज दैट नो वन साइज फिट्स ऑल। मतलब कि हर साइज एक जैसे फिट नहीं होता है सबको। सबकी तैयारियां अलग होती हैं, सबका एजेंडा अलग होता है, सबकी कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी अलग होती है। हमने अपना बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है विच विल स्टार्ट ऑन 15th of January। दिस इज अ मॉर्निंग हसल बैच जहां पर एक्सेस टू मॉक टेस्ट होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव फुल कवरेज होगा और सबसे अच्छी बात होती है कि जब आप शुरू से तैयारी करते हो तो अंत तक तैयारी आपकी पूरी फाइनल हो जाती है। वैसे ही इवनिंग बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जीरो टू जेनिथ, तो प्लीज एनरोल करिए अगर आप चाहते हो कि आपकी 2025 की जो मैप है वो सीधे यहां से ऊपर ही जाए। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो क्या होता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो हो सकता है कि आपके पास बहुत कम टाइम हो प्रेपरेशन का। वैसे ही अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा प्रेपरेशन का, क्योंकि आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे होगे या कंप्लीशन पे होगे और देन आपने कैट की तैयारी स्टार्ट कर दी। पर ये बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है कि वो प्रोफेशनल एक चैप्टर एक वीक में कंप्लीट कर दिया हो, पर वही फ्रेशर को टाइम लग जाए एक चैप्टर 2 वीक में कंप्लीट करने के लिए। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे और आपकी अवेलेबिलिटी पे कि आपको कितना टाइम मिल रहा है और आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर पाते हो। विच ब्रिंग्स अस टू अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट विच इज हाउ टू मेक अ डेली रूटीन। मैं आपको आपकी डेली रूटीन नहीं बता सकती हूँ, आप वो मुझसे ज्यादा अच्छे से बना पाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि डेली रूटीन बनाते कैसे हैं। उस हिसाब से हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए विच इज मैपिंग आउट योर सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिए कि अगर आप रोड के ए पॉइंट पे खड़े हो तो अगर आप हॉरिजॉन्टली देखो तो आपको रोड का बी पॉइंट नहीं दिखेगा, विच मीन्स कि आपको अगर नहीं पता हो कि आपको जाना कहाँ है और सिर्फ एक रोड है लंबी सी जिसमें आप चले जा रहे हो, आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कवरिंग दैट रोड, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जाके रुकोगे, कितने टाइम में रुकोगे और कितने स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, पर अगर आप वो सैटेलाइट व्यू से देखते हो और अगर आपने मैपिंग की हुई है पॉइंट ए से पॉइंट बी तो आपको हर स्टेप का एजेंडा पता होगा, आपको हर वीक में कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करके उस पॉइंट बी तक पहुंचना है वो पता होगा। तो प्लीज डिसाइड कर लीजिए। अब इसमें 2 सिनेरियोज होते हैं। पहला सिनेरियो कोई लोग सेल्फ प्रिपरेटरी करते हैं जिसमें आप बहुत सारे बुक्स ऑनलाइन खरीदते हो और अभी तक आपने खरीद भी चुके होंगे अगर आपने प्रिपरेशन बिगिन कर दी है कैट 2025 की, क्योंकि जनवरी ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। पर अगर आप कोई कोचिंग में एनरोल करते हो तो आपको वो स्टडी मटेरियल देंगे या ऑनलाइन कुछ मटेरियल देंगे पढ़ने के लिए। पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि मैंने भी किया था जब मैं अपने 2000 एक्स में एग्जाम दे रही थी कैट का, उसमें मुझे स्टडी मटेरियल मिला था, लेकिन उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर तक मेरा सिलेबस एक्सटेंड कर दिया था, जिसमें मुझे बहुत मेहनत लगी थी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस सेशन डेवलप करने में। पर आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी और मैंने जो इतने सालों में देखा है कि सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप जुलाई एंड या मैक्सिमम अगस्त एंड तक अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए।
ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप ये पूरा वीक जनवरी से देखो तो आपके पास जुलाई एंड तक 25 वीक बचते हैं, और इस 25 वीक में आप डिवाइड कर लो आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में और फिर प्रैक्टिस या मॉक सेशन डेवलप करने में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि सेटिंग द डेडलाइन। फर्स्ट पॉइंट से ही इंस्पायर्ड है ये सेकेंड पॉइंट, विच इज सेटिंग द डेडलाइन। डेडलाइन तभी आप डिसाइड कर पाओगे जब आप अपना पूरा रूटीन बना लोगे वीकली, और इस एक्चुअली इस वीडियो का डेली रूटीन से कोई मतलब नहीं है। इट इज अ मंथली रूटीन, इट इज मंथ बाय मंथ रूटीन एंड वीक बाय वीक रूटीन। आपको वीकली अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा और डेडलाइन विच इज जुलाई या अगस्त तक आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप देखते हैं कैट का सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप वीकली प्लानिंग कर लो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है सेटिंग योर वीकली टारगेट। वीकली टारगेट, जैसे कि मैंने कहा कि 25 वीक बाकी हैं, अगर आप कुछ टाइम बाद ये वीडियो आएगा और अगर आप तब देखोगे ये वीडियो, आपके पास जनवरी का लास्ट वीक बाकी होगा, अगर और जुलाई का लास्ट वीक तक भी आप टारगेट करते हो तो आपके पास 25 वीक्स है। 25 वीक्स में अगर आप बाइफरकेट करोगे आपके पास काफी समय है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नाउ अगर हम देख ले क्वांट्स में, मैं बात कर रही हूँ अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, जहां पे मैं कह रही थी कि आप कोर्स ले लो, क्योंकि आपके लिए वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहां पे उन्होंने सिलेबस सेट किया है, और मैंने जब वो सिलेबस का एनालिसिस किया मैंने देखा कि उसमें 2000 क्वेश्चंस हैं क्वांट्स के। ठीक है, 2000 क्वेश्चंस क्वांट्स के, अगर आप उसको 25 से डिवाइड करोगे आपके पास वीकली 80 क्वेश्चंस का सेट आएगा, जो आप वीकली 80 क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। हो सकता है कि ये वीकली टारगेट आपसे पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार जब मैं तैयारी कर रही थी तो कभी किसी की शादी आ जाती थी, कभी मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मेरा मूड खराब हो गया, तो मैं उस दिन प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। तो अगर आप डेली रूटीन सेट करके पढ़ाई करनी स्टार्ट करोगे तो आपके लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कनेक्ट करना और कंप्लीट करना भी। पर अगर आपने वीकली सेट किया हुआ है, जैसे 2000 क्वेश्चन को 25 से डिवाइड किया तो आपके पास 80 क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप आज किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो अपनी पढ़ाई, तो आप एटलीस्ट आपको ये रहेगा कि आपने वीक में इतना क्वेश्चन तो कंप्लीट करना ही है, ये टारगेट आप सेट कर लो अपने लिए। इसके बाद आप सोचोगे कि अगर आज मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कल वो मैं किसी तरह ओवरकम कर लूंगा क्वेश्चंस को, एंड दैट्स हाउ यू विल कंप्लीट 80 क्वेश्चंस इन अ वीक। ठीक है, वैसे ही DILR के लिए देयर आर 400 सेट्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसको आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 16 सेट्स रहेंगे वीकली सॉल्व करने के लिए, और वो सबसे आसान तरीका होता है अगर आपके पास नंबर्स रहते हैं और वो नंबर्स पे आप खेल रहे हो तो। और वैसे ही VARC में देयर आर 500 RCs एंड 1000 VA क्वेश्चंस, तो अगर आप उसको 25 से डिवाइड करोगे आपके पास आएंगे 20 RCs प्लस 40 VA क्वेश्चंस वीकली, और ये बहुत बहुत इजी होता है कंप्लीट करना अपने टारगेट्स अगर आप वीकली प्लान कर रहे हो अपने लिए टाइम टेबल आपकी। ठीक है, ऑल्सो देयर इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन ओवर हियर कि जैसे मैं क्वांट्स में वीक थी तो मैं हर दिन क्वांट्स प्रैक्टिस करती थी। आप हो सकता है कि वीकली ऐसे स्टार्ट करो कि एक दिन क्वांट्स करो, एक दिन VARC करो, एक दिन DILR करो, लेकिन जिसमें आप वीक हो, जब आपको शुरू में पता चल जाता है कि आप वीक हो तो आप वो डेली प्रैक्टिस करते हो। जैसे मैं कुछ भी कर रही हूं, अगर मैंने आज VA लिया है फॉर दैट मैटर, तो मैं क्वांट्स का एक सेट या एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करती थी। मैं क्वांट्स हर दिन प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, वैसे ही मैंने DILR के साथ भी क्वांट्स लगा रखा था कि मैं क्वांट्स डेली प्रैक्टिस करूंगी और इतने क्वेश्चंस मैं हर दिन सॉल्व करूंगी और वीक में अपने ये सेट और टारगेट्स पूरे करूंगी, तभी मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ एंड आई कैन अचीव 99.99 percentile. Without these numbers, 99.99 percentile is not possible, and if you are targeting these numbers you have to be very very at on point and very efficient and very dedicated towards these numbers. Okay, नाउ एक सिलेबस देख लेते हैं और कैसे हम अपना VARC का प्रैक्टिस रूटीन कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाट इज योर स्ट्रेंथनिंग कोर स्किल्स? फोकस एरिया शुड बी कॉम्प्लेक्स RCs, VA practice and advanced vocabulary, and it is very important for you to understand these points. There is
रीडिंग हैबिट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज से ही स्टार्ट करिए रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग ऑनलाइन व्लॉग्स, रीडिंग एवरीथिंग दैट कम्स थ्रू यू, अ नॉवेल, मे बी अ वेबसाइट, एन आर्टिकल, और whatever you think is readable and can give you knowledge, can give you a solid knowledge, you have to be in that reading habit. उससे आपकी vocabulary भी बहुत strong होगी. उसमें जो भी keywords आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वो keywords को आप एक dictionary बना लीजिए और उसमें keywords लिखते जाइए, उसके मतलब लिखते जाइए और weekly उसको revise करिए. ये नहीं कि आपने एक पन्ना लिख दिया है, आपने दूसरे वीक को दूसरा पन्ना लिख दिया और वो लिखते ही जा रहे हैं 11 महीने तक. बिल्कुल नहीं. जब आप एक पन्ना लिखते हो, जब दूसरा पन्ने पे पहुंचते हो नेक्स्ट वीक पे, तो पहला पन्ना भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा उस वीक पे, तभी आपको याद रहेगा. आरसी में यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग 4 to 5 आरसीज पर डे. ओके, पर डे जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताई थी उसके हिसाब से आप अपना सेट कर लो. दिस इज माय डेली रूटीन टारगेट कि आपको 4-5 आरसीज खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो लॉन्ग आरसी, एक लॉन्ग आरसी हो या 3 शॉर्ट आरसीज हो. ठीक है. वर्बल एबिलिटी में टेक अ मॉक टेस्ट ईच वीक फॉर ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, बिकॉज वर्बल में क्या होता है कि देर आर वन लाइनर क्वेश्चंस ऑल्सो, देर इज पैरा जम्बल्स, देर इज पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन समराइजेस टू ओनली वन थिंग, दैट you are in a good practice and that you have to be very accountable to. हर दिन या हर वीक का आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इतने सेट्स ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है. वोकैबुलरी में कीप लर्निंग 20 to 25 न्यू वर्ड्स एवरी डे. यस, दिस इज एवरी डे. एवरी डे से मेरा मतलब यही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो हर दिन. हिंदू, आई थिंक हिंदू इज द बेस्ट न्यूज़पेपर. एडिटोरियल्स देखिए, जहां से भी मटेरियल मिल रहा है, दृष्टि IAS पे बहुत सारा मटेरियल आता है, वो भी देखिए. आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डेली रूटीन प्रैक्टिस करना. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो वो मैं सॉल्व करने को तैयार हूं. ठीक है. नाउ वीकली गोल्स देख लेते हैं. कंप्लीट 4-5 आरसीज पैसेजेस वीकली. ओके. Do 4-5 VA exercise including para jumbles, critical reasoning and odd one out. Memorize and revise 20 to 25 new words. Take at least 1 to 2 full length VARC sectional tests. Sectional test is also very important, पर अभी you do not need to jump on sectional test या full length mock test. अभी आप अपनी focus डालिए इस पे कि अपनी टाइम टेबल आप सेट कर लीजिए. 1-2 वीक जैसे ही आप उस टाइम टेबल पे अच्छे से बैठ जाओगे, आपको और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मोटिवेशन हाई हो जाएगा कि मैं इस बार 99 परसेंटाइल तो ला के ही रहूंगा. ठीक है. बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन योर टाइम टेबल. और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. आई विल गाइड यू थ्रू आउट योर 11 months एंड दिस विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो. बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि वैट एंड GDPI के लिए भी हमारे पास एक बैच है एंड दैट बैच इज स्टार्टिंग एट 6,999. इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड थैंक यू so much for watching this session. Please let me know in my Telegram channel if you want any additional help from my side. I will always be available for your help. Thank you so much and have a very good evening.